हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बैग इसका थोड़ा डिज़ाइन वाला है। उस डिज़ाइन की कटिंग किस तरह की जाएगी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बैग डिज़ाइन वाला है और डबल नेक है, जिस तरह का है उस तरह का सेम टू सेम कटिंग करेंगे। तो ये बॉर्डर लगा हुआ है, जो कपड़े में रेडी बॉर्डर आता है वही है, यानी अलग से ये बॉर्डर नहीं है। जो फैब्रिक में होता है उसी को सेट किया हुआ है। तो किस तरह कटिंग करना है आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट लेंगे। तो लेंथ इसका 14 है और डार्ट पॉइंट 10 हाफ है। तो इस तरह से देखिए 14 पे नहीं लगा के हम बढ़ा के लेंगे, क्योंकि 14 इंच ये कम है। तो इसलिए मैं देखिए 1.25 इंच के करीब बढ़ा लिया हूँ। 1.5 इंच भी आप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। इतना बढ़ाना जरूरी है, नहीं बढ़ाओगे ब्लाउज शॉर्ट होगा, जो आपका लोअर चेस्ट होता है वहाँ बैठेगा। तो इसलिए जो है मैंने बढ़ा लिया है ताकि सही जगह पे बैठे। अभी मैं यहाँ पे दोनों निशानों को बड़ा कर रहा हूँ, जो लेंथ का है और जो डार्ट पॉइंट का है। अभी हम शोल्डर नापेंगे, तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। यानी 15 इंच है तो 7 हाफ पे निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.25 पे भी लगा सकते हो, 2.5 पे भी लगा सकते हो। नेक आपको काफ़ी क्लोज चाहिए तो 2.5 इंच पे लगाना। थोड़ा सा हल्का ब्रॉड चाहिए तो आप 2.25 पे लगाना। मैं 2.5 इंच पे लगाया हूँ और इस तरह से दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगे, यानी शोल्डर का स्लोप कर लेंगे। अब यहीं से हम क्या करेंगे, आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। तो 7 इंच पे ही लगाना है निशान आपको। और यहीं पे निशान मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इसी निशान पे अपर चेस्ट आएगा। तो जो भी आपका अपर चेस्ट होगा उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। चेस्ट नहीं, अपर चेस्ट। अपर चेस्ट के हिसाब से यहाँ निशान लगाना है और उसके बाद ½ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। फुल बस्ट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिटिंग बराबर आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर ½ इंच और माइनस कर लेना है। जो भी आपका शोल्डर है उससे ½ इंच माइनस करना है। इसलिए बंद गले में ½ इंच ही किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी क्रॉस फ्रंट पे आके आपको ½ इंच और माइनस कर लेना है। यानी शोल्डर आपने माइनस किया है, जितना ही बचा है क्रॉस फ्रंट पे आके और भी ½ इंच माइनस कर लेना है। 4 इंच के करीब नीचे, यहीं पे आपका क्रॉस फ्रंट होता है, जहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो जितना होता है उतने पे भी लगाओगे चलेगा, 1 पॉइंट कम भी लगाओगे तो चलेगा। एक्स्ट्रा पे बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है, 3/4 इंच। इस तरह से, यानी कि फुल बस्ट के हिसाब से यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करके निशान लगाना है। और लाइन जो वेस्ट की है उससे क्या करना है कि 1/4 इंच नीचे एक निशान लगा के इस तरह शेप दे देना है, जैसे मैंने दिया है। अब हम सारे निशानों को मैच करते हुए इस तरह निशान लगाएंगे, तो हमारे प्रिंसेस कट का शेप एकदम परफेक्ट लग जाएगा। ये निशान आप हाथ से भी लगा सकते हो और स्केल वगैरह से भी लगा सकते हो, फ्रेंच करवा से भी लगा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे लगाओ। यहाँ पे 0.25 इंच का डार्ट निकालेंगे आर्मोल में, क्योंकि अपर चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। इसलिए आपको सिर्फ 3/4 इंच का यहाँ पे डार्ट लगाना है और इस तरह डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है, जैसे मैंने किया है। अब हम आर्मोल चेक कर लेंगे। तो जो भी आपका आर्मोल है बॉडी से आपने जो नापा है उतना ही होना चाहिए। इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है आपको। प्लस करते हो तो भी प्रॉब्लम होगा, अगर माइनस पे रहता है तो भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ब्लाउज के आर्मोल में कोई लूजिंग नहीं दिया जाता है। बहुत लोग देते हैं, वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। अगर आप लूजिंग देते हो तो हाथ उठाने में तकलीफ होगा, वो बराबर बैठता नहीं है। परफेक्ट फिटिंग जो पहनता है उसके लिए बता रहा हूँ, जो लूज फिटिंग पहनता है उसके लिए नहीं है। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगा लिया आर्मोल का। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। तो देखिए कैसे मैं हाथ से ही लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको हाथ से ही लगा लेना है। बड़ी आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फ्रेंच करवा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है वैसा कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच का डार्ट लगा रहा हूँ। ये डार्ट 3.5 इंच का क्यों लगा रहा हूँ, अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क होता है, तो 2.5 इंच का मैं डार्ट देता हूँ, लेकिन इसमें 3.5 इंच का इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसका वेस्ट का साइज़ बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से आपको वेस्ट को भी काउंट करते हुए आपको डार्ट लगाना है। अगर इसका वेस्ट 31 होता तो यहाँ पे 2.5 इंच का ही डार्ट आता, लेकिन 29 की वजह से यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट लेना पड़ा। अगर हम 2.5 इंच का लेंगे तो यहाँ फुल बस्ट पे टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3.5 इंच का लगाएंगे तो परफेक्ट वहाँ पे जाके फुल बस्ट पे बराबर बैठेगा। अभी मैं वेस्ट नाप रहा हूँ, तो जो भी सेंटर का पार्ट है वो और यहाँ पे जो भी साइड का पैनल का मिला के जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। और देखिए यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच प्लस पे आपको निशान लगाना है। 1.5 इंच भी चल जाएगा, यानी कि लेंथ यहाँ पे कम करना है बैक का। तो वेस्ट की लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे निशान लगाना है। तो कम से कम 1.5 या 1.25 पे लगाओगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। अगर आप चाहते हो कि बैक थोड़ा लंबा हो और साइड थोड़ा झुका हुआ हो तो यहाँ पे 1 इंच भी आप कर सकते हो।
तो देखिए किस तरह मैं निशान लगा लिया। साइड के लेंथ को बंद करना है अभी, और वेस्ट की लाइन को मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो देखिए किस तरह मैं हाथ से लगा रहा हूँ, इस तरह से ही आपको सेम लगा लेना है। तो शेप इससे बेहतर आता है हाथ से लगाने से। फ्रेंच करवा वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ से ही जमता है, मैं हाथ से लगा के आपको दिखा रहा हूँ। अभी डीप नेक का आपको निशान लगाना है, तो 7 इंच पे लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेजरमेंट जो मिला है उसी के हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अभी मैं नेक का निशान लगाऊंगा। तो देखिए किस तरह का शेप दे रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगाना है। ये नेक थोड़ा डीप होता तो और खूबसूरत दिखता, लेकिन थोड़ा हाई मुझे लग रहा है। तो इस तरह से जो भी है मैं उसी के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ, जो मेजरमेंट मुझे मिला है या जो मैंने लिखा है। तो देखिए किस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आपको बना के दिखा रहा हूँ। और इस तरह से स्कैलप जैसा दिखता है, तो इस तरह से मैं निशान लगा दिया। तो इस तरह से आप स्कैलप वगैरह बना सकते हो। तो इस तरह से कटिंग करोगे या पलटी करके बनाओगे, परफेक्ट बन जाएगा। अभी ये मैं निशान लगा रहा हूँ बॉर्डर का, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा लेना है। अगर चौड़ा बॉर्डर है आपको तो चौड़ा यहाँ लगा लेना है, और पतला है तो पतला लगा लेना है। मैं अपने हिसाब से लगा दिया। चौड़ा पतला जो भी बॉर्डर होगा आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कटिंग से है और बॉर्डर का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए होता है, फैशन के लिए होता है। तो देखिए किस तरह से बॉर्डर लगा के उसने पैटर्न बनाया है, जिसने भी बनाया है। इसका कटिंग मैं पहले भी एक कर चुका हूँ, लेकिन इसके बैक का डिज़ाइन थोड़ा अलग है। तो किसी ने मुझे भेजा है कि उनको बैक का देखना था, तो उसके हिसाब से मैं फ्रंट भी कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर बेल्ट वाला बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लोअर चेस्ट पे आपको निशान लगाना है 3.25 पे या 3.5 पे, और इस तरह लगा के और इस तरह से शेप दे देना है बेल्ट का। कहीं भी लगाओगे बेल्ट परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ये मत समझना कि 3.5 पे लगाऊं कि 3.25 पे लगाऊं, कहीं भी लगा लो बराबर आएगा। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, परफेक्ट ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मेन वजह यह है कि जो आपने डार्ट लगाया है प्रिंसेस कट का, अगर आपने वो सही लगाया है तो कहीं भी कोई भी शेप आप लगाओगे, कोई भी डिज़ाइन करोगे, ऑटोमेटिक यही फिटिंग बैठेगा। कोई भी डिज़ाइन कर लो, ऐसा नहीं है कि प्रिंसेस कट में जो फिटिंग आ रहा है वो सिर्फ प्रिंसेस कट में ही आएगा, दूसरा कोई डिज़ाइन करोगे, दूसरा कोई कट करोगे तो गड़बड़ होगा, ऐसा नहीं है। इस पे आप कोई भी डिज़ाइन करके कहीं भी कटिंग करके कहीं भी घुमा दो, एक ही फिटिंग आने वाला है, कहीं से भी आप करो। तो देखिए उस तरह से मैंने कटिंग कर लिया फ्रंट का, और नेक का भी मैं कटिंग करके दिखा दिया। अब बैक की कटिंग पहले करेंगे, उसके बाद पूरा फ्रंट का कंप्लीट करेंगे बाद में, क्योंकि हमको इसको रख के और कॉपी करना होता है, इसलिए पहले अधूरा मैं छोड़ दिया। अभी देखिए मैंने बराबर पे रखा है और शोल्डर सिम का निशान लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा शोल्डर लेना है, 1/2 इंच माइनस मैंने किया था वो बिल्कुल नहीं करना है, और इस तरह से थोड़ा नीचे करके आपको निशान लगाना है, यानी बैक भी लंबा होगा। और अपर चेस्ट जो भी हमारा निशान है, अपर चेस्ट का जो 4 से डिवाइड किया था वहाँ मैंने निशान लगाया, और इस तरह साइड सिम को बराबर करके निशान लगा लिया। ये लेंथ का निशान हो गया। अब इसी निशान को हम बराबर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे, तो हमारे ब्लाउज़ के बैक का लेंथ ये निकल जाता है। तो इस तरह से लेंथ ऑटोमेटिक निकलता है। आपको बैक का लेंथ नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी लेडी का, किसी भी ब्लाउज़ का। सीधा फ्रंट के हिसाब से कटिंग करो, परफेक्ट बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। फ्रंट के हिसाब से ही कटिंग किया जाता है, क्योंकि आप मेजरमेंट लेते हो फ्रंट से, तो बैक से कैसे कटिंग करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। चलो आप लोग को समझ में आता होगा जो करते हैं, तो कोई बात नहीं है, जिसको जो बेहतर लगता है वो करे, कोई बात नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी शोल्डर है उससे आधा इंच यहाँ माइनस करके निशान लगाना है, और उसके बाद आर्मोल का शेप दे देना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, क्रॉस फ्रंट पे मैंने निशान लगाया 1/2 इंच माइनस करके। आप 1/4 इंच भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा रखोगे, बाहर की तरफ नहीं रखना है, बाहर की तरफ रखोगे झोल आएगा। तो इस तरह से निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अभी शोल्डर सिम यहाँ पे बराबर करना है, जो बाहर का शोल्डर है उससे मैच करते हुए करना है, नेक की तरफ नहीं करना है। अभी देखिए बीच में किस तरह से फ्रंट और बैक में गैप आया है। तो बैक का पार्ट देखिए कहाँ है, फ्रंट का कहाँ है। तो इस तरह से ये गैप आता है, फ्रंट टाइट होता है और बैक जो है थोड़ा लूज होता है। तो इस तरह से करके हम नेक का शेप मैंने लगा लिया। तो ध्यान से आप अपनी बॉडी को या किसी और के बॉडी को अगर देखोगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि फ्रंट का हिस्सा जो क्रॉस फ्रंट होता है वो कम होता है, और बैक का ब्रॉड होता है। तो इसलिए फ्रंट का कभी भी कम रखा जाता है ताकि अच्छी तरह चिपक के बैठे, और बैक को थोड़ा ब्रॉड रखा जाता है कि कंफर्ट बैठे। तो इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, वो आपको तरीका बता रहा हूँ। अभी देखिए मैं बैक की कटिंग कर रहा हूँ, तो मार्किंग पे ही कटिंग करना है, और कभी भी कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। साइड में ज़्यादा रखना है, 1.5 इंच के करीब, और बाकी के सब जगह जो पकड़ के आप स्टिच करते हो, 3 सूत या 3 पॉइंट बोलते हो, उतना पकड़ के आपको, यानी उतना बढ़ा के कटिंग करना है और उतना पकड़ के स्टिच कर देना है। तो सिंपल सा तरीका है जो मैंने बता दिया, कि जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना ही यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए जाना है।
डार्ट देखिए मैं लगा लिया बैग में, थोड़ा लंबा लगाया हूँ क्योंकि डार्ट को मैं क्लोज करने वाला हूँ, यानी ख़त्म करने वाला हूँ। तो इस तरह से क्या करेंगे, अभी मिला के अब बराबर कर लेंगे पहले वेस्ट की लाइन को, ताकि वेस्ट आपका पहले सीधा दिखाई देने लगे। हालांकि डिज़ाइन हम कटिंग कर देंगे तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप तरीके के हिसाब से जाएंगे तो इस तरह से कर लेना है पहले, और सीधा वेस्ट की लाइन कर लेना है। तो आपको बैग इस तरह रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, और जो डिज़ाइन आप देख रहे हो उस तरह कटिंग करना है तो मैं अभी कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा बैग हो गया। आपको इस तरह बंद बैग रखना है तो इस तरह से ख़त्म करना है यहीं पे, और इस तरह बना सकते हो। उसके बाद अगर जिस तरह का ये शेप दिख रहा है उस तरह का चाहिए तो यहाँ पे कम से कम आधा इंच 1 इंच का यहाँ पे यानी हुक आई के लिए जगह छोड़ना है, और उसके बाद इस तरह साइड से चाहिए तो साइड से मैच करते हुए इस तरह से कट दे देना है। देखिए किस तरह का दिख रहा है, इसी तरह से एकदम बॉर्डर लगा के एकदम नीचे तक गया हुआ है। और एक नेक और दिख रहा है जो डीप नेक है, उसका मेजरमेंट करेंगे तो 10 इंच के करीब मेजरमेंट मुझे मिला है। तो देखिए 10 इंच पे निशान लगा के और इस तरह का शेप लगा रहा हूँ। तो ये ओवरलैपिंग टाइप का बनाएंगे, 2 पार्ट में कटिंग करके और एक दूसरे पे ओवरलैप करके बना देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन है, 2 तरह का बैग बना सकते हो, ओवरलैपिंग भी करके बना सकते हो और इसको ज्वाइंट करके भी बना सकते हो। तो मैं देखिए किस तरह से कटिंग करके अलग से ओवरलैपिंग वाला दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि ओवरलैपिंग का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए नीचे का पार्ट मैं अलग से मार्किंग करके कटिंग कर रहा हूँ, इसको अलग निकाल लेंगे, अलग कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम गले को कटिंग करेंगे, जो वी जैसा आपको दिख रहा है उल्टा वी, तो उसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि देखिए किस तरह से बैठेगा। तो इस तरह से पहले मैं बैक के एक पार्ट को निकाल लेता हूँ, जो भी हम करते हैं बस्टियर ब्लाउज का उस तरह से ये निकाल लेना है। और बॉर्डर वगैरह लगा के बनाओगे सेम टू सेम बनेगा। कल का वीडियो मैंने जो अपलोड किया था उसमें किसी भाई ने कमेंट किया है कि आपने जो डिज़ाइन किया है परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है। तो हो सकता है डिज़ाइन सही नहीं होगा, तो सबका कटिंग करने का तरीका अलग होता है। कोई अलग तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है, मैं अपने तरीके से करता हूँ। और मेरे तरीके को आप लोग को पसंद आता है तो इसको फॉलो करके ट्राई कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिज़ाइन तो आप इधर उधर कर सकते हो, कटिंग और फिटिंग बराबर आना चाहिए, ये मेन होता है। डिज़ाइन इधर उधर होता है कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो तो होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डिज़ाइन थोड़ा इधर या उधर हो जाए, क्योंकि मेरे सामने इमेज नहीं होता है, मैं अपने हिसाब से एक बार देख लेता हूँ या ड्राइंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करता हूँ, मेरे साथ में होता ही नहीं है इमेज, तो मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ। तो थोड़ा 19-20 होता है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ माइनस प्लस होता है तो आप समझ लिया करो, ऐसा कोई मसला नहीं है उसमें। डिज़ाइन अगर अलग भी आपको दिखता है तो आप अपने तरीके से सही कर लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम बंद होता है उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तो घाई घाई में बनाता हूँ, मुझे घर भी जाना होता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कुछ थोड़ा गलतियाँ कर देता हूँगा। लेकिन ऐसा फिटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डिज़ाइन में थोड़ा इधर उधर होता है तो आप लोग समझ लिया करो, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है एडजस्ट कर लिया करो। ऐसा नहीं है कि जो मैं कटिंग बता रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम है तो आप बोलो क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर दिया डार्ट का। अभी देखिए किस तरह का ये दिखता है, तो सेम टू सेम दिखेगा। अब इस तरह से आप करोगे तो अभी ये बेल्ट की कटिंग कर देंगे। आपको बेल्ट इसमें नहीं है, लेकिन मैंने बेल्ट वाला ही कर दिया है कि आपको अगर बेल्ट वाला करना है तो बेल्ट वाला भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अलग से कर दिया है, तो जो आपको बेहतर लगे आप कर लेना। तो इस तरह से बेल्ट को चिपका के हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट वाला नहीं चाहिए तो जो मैंने बेल्ट का निशान लगाया था वो बेल्ट का निशान आपको नहीं लगाना है, कटिंग नहीं करना है तो हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर दिया, किस तरह का दिखता है। तो जो मुझे आता है, जितना भी आता है, मैं उसको आप लोग को शेयर करने की कोशिश करता हूँ कटिंग के द्वारा। करने को तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में तकलीफ होता है, नहीं तो बहुत सारा मैं आपको दिखा दूँ जो मुझे आता है। तो जो आता है मैं आप लोग को इस तरह से शेयर करता हूँ। तो आप लोग को अगर पसंद आता है, समझ में आता है, तो फॉलो करके इसको अपना सकते हो। नहीं समझ में आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो बना के जो मैं सिखा रहा हूँ इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है जो देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं उनको ही फ़ायदा है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे शौक़ है कि वीडियो बना के आप लोग को जो भी मुझे आता है वो शेयर करूँ, मुझे खुशी मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। आप लोग के अगर समझ में ठीक से आता है तो आप सीखिए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं है। अभी मैं सारे पार्ट्स को इस तरह से रख के उसके बाद मेजर करके दिखाता हूँ कि फुल बस्ट पे कितना आया है। फुल बस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का डार्ट लगाया था। तो 3.5 इंच का डार्ट लगाने का मतलब इसमें अच्छी तरह आप समझ जाओगे कि मैंने क्यों लगाया था। अभी मैं मेजर करूँगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि मैंने क्यों लगाया है। तो इसीलिए जो है डार्ट कम ज़्यादा लगाया जाता है। ये नहीं है कि ये साइज़ है तो इतना ही डार्ट होना चाहिए, वो साइज़ है तो उतना ही डार्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। बॉडी के अनुसार आपको कम ज़्यादा डार्ट किया जाता है ताकि अच्छी तरह से बॉडी को पकड़ के रहे। ज़्यादा डार्ट मारते हो वो भी गलत है,
कम मारते हो वो भी गलत है। तो देखिए फुल बस्ट एकदम बराबर आया है, जो भी मेजरमेंट है उससे माइनस नहीं है, 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इस तरह से आप बनाओगे परफेक्ट आएगा। अगर आप यहाँ पे टाइट कर देते हो तो दिक्कत ये है कि हर जगह से रिंकल आएगा, प्रॉब्लम होगा। बस्ट पे जब खींचेगा तो सब जगह रिंकल रिंकल आएगा। अगर यहाँ बड़ा है तो बस्ट के ऊपर लूज लूज दिखेगा, वो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए आपको सब समझ के आपको करना है।